आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 को कवर करने वाले हैं। त्रिकोणमिति के जो सर्वसमीका आज लेक्चर नंबर 6 में हम लोग कवर करेंगे। उससे पहले का जितना भी है 8.2 का उदाहरण के साथ जितने भी सूत्र हैं, ठीक है, और जितना मान है मैं सब आपको बता दिया हूँ। अगर देखना चाहो तो देख सकते हो या देख के आओ तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा, वरना डायरेक्ट देखोगे तो थोड़ी समस्या ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि सूत्र के बेस पे ही सारे सवाल बनते हैं बच्चे, ठीक है ना। और ये चैप्टर बहुत प्यारा है, लेकिन बहुत हार्ड मान लेता है, सब बहुत आसान भी है। अभी देखते हैं सर्वसमीका करते हैं, उसके बाद आगे कैसे कैसे क्वेश्चन का फेस करना पड़ेगा हम लोग को वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें आपको कि बहुत सारे टीचर का कहना होता है ना कि सूत्र तो सूत्र होता है, इसे कैसे प्रूफ किया जाए। तो हम प्रूफ करके आपको दिखाएंगे अभी, ठीक है। मारकर धोखा ना दे, धोखा तो लोग देते हैं। हाँ, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तो सूत्र से अवगत आप नहीं होगे, बस इतना समझिए तीन सूत्र होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा सूत्र आपका ये होता है, इस सर्वसमीकाएं में जब हम लोग आगे पढ़ेंगे 8.3 प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे तो ये तीन सूत्र आपको रहने वाले हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ थीटा 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 बार बार बोल रहा है, सुने भी ले ईटा मस्ती नहीं करना भी। आप ये बताओ कि ये जो सूत्र में थीटा लिखा हुआ है इसके जगह पे आप ए भी ले सकते हो। साइन ए प्लस कोसेक इक्वल 1, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। तो समझ में आ रहा है, थीटा की जगह पे ए बी सी अपना नाम कुछ भी रख सकते हो, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। अब देखो सारे टीचर का कहना है कि भैया या सर या बच्चे मेरे को कहते हैं कि सर तो रटवा देते हैं, प्रूफ तो करते नहीं है। प्रूफ क्या होता है, प्रूफ भी आ जाता है कभी कभी बहुत सारे बोर्ड। तो देखो सबसे पहले मैं पहला को प्रूफ कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो आप एक ही पढ़ के आए हो त्रिभुज, वो है राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जब आप बनाते हो तो उसमें किस किस बातों का ख्याल रखते हुए तो पता अब होना चाहिए आपको। एक प्यारा सा समकोण त्रिभुज बनाते हैं, छोटा सा ही। यहाँ पे सी रखते हैं, यहाँ पे ए रखते हैं, यहाँ पे बी रखते हैं, यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण होता है। नाम कुछ भी हो सकता है, इसको आप कर्ण बोल देते हो। और जिसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष लोगे तो ये लंब होगा, सी के सापेक्ष लोगे तो ये लंब होगा। तो मैं सी के सापेक्ष ले रहा हूँ तो लंब इसे लिख दे रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, आप पूरा लिख सकते हो। आधार इसको बोल दे रहा हूँ, ठीक है। अब सभी को पता है कि कर्ण कैसे निकाला जाता है, आधार और लंब। ये तो बच्चे का खेल होगा आपके लिए, दायां हाथ के जिसको बोल सकते हैं। उससे पहले मैं लिख देता हूँ साइन, जितने भी आपके पास है साइन थीटा लिखना चाहते हो थीटा ही लिखना, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा के सापेक्ष ले लो, ठीक है। ए भी लिख सकते हो, इसमें कोई पाबंदी नहीं। बार बार मैं बोल रहा हूँ ए बी सी डी ई एफ जे लेना है तो ले सकते हो। तो यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा लिखो, क्योंकि सूत्र में दिया हुआ है, ठीक है। बुक में आप देखोगे तो एनसीईआरटी का कोस मैं लिख के उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो मैं लिख दिया हूँ आपके लिए, कंफ्यूज मत होना। साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, ठीक है। साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब का मान क्या है ए बी बटा ए सी, यही चीज को लिखा हुआ है। कोस बराबर क्या होता है बी सी बटा ए सी, ये लिखा हुआ है। इसका क्या होता है ए बी बटा टेन का ए बी बटा बी सी। ये तो पिछले क्लास बार बार प्रैक्टिस कर रहे थे, क्लास 1 में ही आपको समझ में आ गया होगा। कोसेक का होता है जस्ट इसका रेसिप्रोकल, इसका इसका रेसिप्रोकल होता है, इसका टेन का रेसिप्रोकल कोट का होता है, ठीक है। ये बना लेना, ठीक है। नहीं भी बनाओगे कोई दिक्कत नहीं है, मैं प्रूफ अब यहां से करवा रहा हूं। अब आपका मेन फंडा चालू होता है प्रूफ करने का, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल बहुत इजी। सबसे पहले क्या करते हो आप, कर्ण अगर निकालना होता है तो ए सी स्क्वायर करते हो बराबर ए सी कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार। आधार या लंब दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, आगे पीछे कोई समस्याएं नहीं है। ए भी लिख लेते हैं प्लस बी सी का स्क्वायर, यही बात है। अब आप एक लाइन खाली मेरा बात मानो बस आज भर, इसको दोनों तरफ क्या कर देते हैं बटा में भाग करते हैं। तो लिख दीजिए कि ए सी स्क्वायर को भाग देने पर या करने पे भी लिख सकते हो। अब देखो ये लाइन जो है ना ये बहुत प्यारा लाइन है, ठीक है। अब इस लाइन में जब आप लिख दिए हो तो देखिए आप ए सी स्क्वायर बटा ए सी स्क्वायर, कोई समस्या। आप जस्ट लिखे ना कि ए सी स्क्वायर को
AC स्क्वायर से भाग करना है, लेकिन आप एक साइड नहीं कर सकते हो, आपको दोनों साइड करना होता है। इक्वेशन का ये फंडा है कि जो इधर चेंजिंग होना चाहिए इधर भी होना चाहिए। तो अगर AB स्क्वायर लिख रहे हो तो इसके नीचे भी आपको AC स्क्वायर ही लिखना होगा, क्योंकि दोनों तरफ बराबर। BC लिख रहे हो स्क्वायर में तो इसके नीचे भी आपको AC का स्क्वायर ही लिखना होगा। क्लियर है? जब बोले कि AC स्क्वायर से भाग देना है मतलब सब में AC स्क्वायर से भाग देना है, हर में। ठीक है, लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि हर में, ठीक ना। अंश में तो दोगे नहीं, गुना ही होगा अंश। ठीक है, सिंपल है फंडा बच्चे कि भैया देखिए एक जैसा दिख रहा है तो काट दीजिए, इतना तो हमारा मैथ बुझाता है कि नहीं। तो एक हो जाएगा। अब देखो AB बटा AC जो है इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों में स्क्वायर है, कोई समस्या नहीं भैया। आगे बढ़ते हैं, इसका भी वही हाल कर देते हैं, सेम बटा में AC है, AC करते हैं होल स्क्वायर लिखा। कुछ भी नहीं कर रहे हैं, दोनों में स्क्वायर था कॉमन ले लिए, स्क्वायर को एक के बार लगा दिए। ठीक है, अब आइए तनी तो लाइन में आइए, AB बटा AC कहाँ है? हाय दादा, AB बटा AC, AB बटा AC क्या होता है? यह चीज वन है जी। AB बटा AC क्या होता है? साइन थीटा। लिखिए इसके जगह पे साइन थीटा, स्क्वायर है होल स्क्वायर लगा दीजिए, कोई समस्या नहीं है। प्लस प्लस BC बटा AC कहाँ देखा था? BC बटा AC यहां लिखा था। ठीक है, तो BC बटा AC को क्या बोलते हैं हम लोग? बराबर है, इसके जगह पे इसको लिख सकते हो कोस थीटा, स्क्वायर लगा दीजिए तनी तो। हाँ हाँ हाँ, तनी अब दिखता ऐसा है कि नहीं दिख रहा है ना? सॉरी, मैं ज्यादा करूं, आपको प्रॉपर दिख रहा है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस चीज को, ठीक है ना। ध्यान से देखना बच्चे, आप एक लिख सकते हो बराबर साइन स्क्वायर, थीटा का स्क्वायर नहीं लगता है, साइन के ऊपर लगता है। तो आपको बताया था नोट में, देखना मेरा वीडियो अच्छे से तो दिखेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिख सकते हो? कोस स्क्वायर थीटा। यही रहा आपका आंसर। तो क्या प्रूफ नहीं हुआ? हो गया भैया। अब बोलो कि एक इधर है आप इधर रखे, तो अरे भाई इक्वेशन तो बुझाता होगा ना, इधर रहे चाहे उधर रहे कोई मतलब नहीं है। तो पहला प्रूफ हो गया। मैं सेकेंड वाला को और थर्ड वाला दोनों प्रूफ करता हूँ। तो बहुत प्यारा था। क्या करना था कि कुछ नहीं करना था, आपको ये सूत्र सभी को पता है कि लंब इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं AB। कहाँ दिख रहा है आपको? AB दिख रहा है लंब और इसको आधार। कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर। इसके जगह पे हम लोग सिर्फ जो मान है उसको लिखे हैं। तो बहुत सिंपल है, दोनों तरफ मतलब नीचे हर में हम क्या करवा दिए? भाग करवा दिए इसी से सब में। ठीक है, ये कट जाएगा तो एक होगा, बाकी इसके जगह पे ए बी का दोनों का होल स्क्वायर ले लिए, इसके जगह पे भी होल स्क्वायर ले लिए, मतलब दोनों में स्क्वायर था तो एक ही बार लिखिए। ठीक है, बस सही से समझो देहाती भाषा में। एक लिखल है ए बी बटा ए सी क्या होता है? ए बी बटा ए सी अभी जस्ट बोले कि साइन का मान है साइन थीटा का, तो साइन थीटा लेंगे, इसका स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि होल स्क्वायर था, प्लस इसके BC कहाँ लिखा हुआ है? BC और AC। तो BC की जगह अब AC क्या बोलते हैं हम लोग? कोस थीटा बोलते हैं, तो कोस थीटा की जगह पे इसको लिख दिए। ठीक है, सॉरी उस नाम, ये भी क्या आप भी गड़बड़ा रहे हो क्या जी? ये किसका मान होता है? cos थीटा का, तो cos थीटा का होल स्क्वायर। अब थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं लगता है, साइन के ऊपर लिखेगा और कोस के ऊपर लगेगा, बराबर में एक है, सिंपल प्रूफ हो गया। ये वाला मैं नहीं मिटाऊंगा, आपको तो लिखना पड़ेगा दोबारा। अगर ये नहीं भी लिखना चाहते हो तो चलेगा, मैं सिर्फ इधर मिटाता हूँ और मिटाता हूँ और दूसरा वाला लिखता हूँ इधर। ठीक है, तो ये है ना 1 + 10 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए आप क्या करने वाले हो? सेम वही वे है, कुछ भी चेंज नहीं है। एक बार आप पहले देखो उसके बाद समझोगे। हल करते हैं। AC का स्क्वायर है, AC का स्क्वायर है, AB का स्क्वायर प्लस का BC का स्क्वायर। आप क्या करोगे इस बार? AB BC का स्क्वायर ले लोगे। ठीक है, किसका स्क्वायर ले लो? BC का। AB का लोगे तो तीसरा वाला निकल आएगा। ठीक है, इसका लोगे AC का तो पहला वाला निकल आएगा। ठीक है, एक बार हाँ, इससे अगर करोगे AB अगर ले लोगे दोनों का स्क्वायर तो ये कौन सा निकल जाएगा? आपका तीसरा वाला, और ये दूसरा वाला। तो लिखते हैं सेम जैसा उसमें आप लिखे थे, इसमें भी लिखेंगे कि BC स्क्वायर को दोनों
बीसी स्क्वायर को भाग देने पर या भाग देने से क्या आता है आपके पास, ए सी स्क्वायर बटा बी सी स्क्वायर, सब में बी सी स्क्वायर रहेगा, ठीक है, इक्वल टू ए बी स्क्वायर बटा बी सी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर बटा बी सी स्क्वायर, क्योंकि हम बी सी स्क्वायर से ही भाग कर रहे हैं, सिंपल है। अब जरा बताना बच्चे, ये वाला जो है इसको आप कैसे लिख सकते हो, हम लोग पीछे पढ़े हैं कि ए सी है भैया, और ए बी जो है ना, गलती ना हो, बी सी जो है ना उसका होल भी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों में स्क्वायर है। क्लियर है। अब देखो आगे, ए बी जो है ना, ए बी बट्टा बी सी, इसका भी होल लिख सकते हो आप, इसको काट के आप 1 के बराबर कर सकते हो प्लस में, यही बात है। अब देखो ट्विस्ट तो यहां से आता है, ए सी बटा बी सी, ये आप लिख लोगे तो काम देगा आपको, वरना डायरेक्ट खोज सकते हो अगर दिमाग है तो थोड़ा सा। ए सी बटा बी सी कहां दिख रहा है, ए सी बटा बी सी, देखिए दिख रहा है, सेक थीटा, सेक थीटा, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कहां दिख रहा था, यहां दिख रहा था, ठीक है। आगे देखते हैं, बराबर है ए बी बटा बी सी कहां दिख रहा है, ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी, देखिए टेन थीटा का मान है, इसका होल स्क्वायर प्लस का 1। अब सभी को पता है कि क्या करना है, एक लाइन में सिंपल है, आपको दिख रहा हो नीचे कि सामने लिख दो, चलिए ठीक है, मैं नहीं लिखा, सही किया, यहां पे लिखते हैं, ठीक है, इसी चीज को क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा प्लस का 1, यही है आपका आंसर। अब इसमें आप ये मत बोलने बैठना कि भैया ये साइड तो इधर था और ये साइड तो इधर था, कोई मतलब नहीं है बच्चे, इक्वेशन पढ़े होगे ना, आप लिख सकते हो जैसी मर्जी आपकी, ठीक है, समझिए। अब चलते हैं लोग तीसरे वालों को प्रूव करते हैं, ठीक है, वो भी बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, बहुत आसान, आप चाहो तो खुद से भी कर सकते हो, कुछ नहीं करना, इसमें आप क्या लिए, बीसी लिए ना, उसमें ए भी ले लेना, मैं जस्ट करके दिखा रहा हूँ। तीसरा नंबर का सूत्र ये रहा, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, कैसे प्रूफ होगा, सो देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आप क्या करने वाले हो भैया, मेरे को पता है ए सी स्क्वायर ही आप करोगे, ए बी करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, उसके बाद बी सी का स्क्वायर करोगे ही, सिंपल है। अब क्या करने वाले हो, आपको मैं बोला कि इस बार इससे करवाए थे, अब इससे करवा लो, ए बी से करवा लो, ठीक है, तीनों का मौका मिलना चाहिए ना जी, एक का मौका कैसे दोगे आप, तो ए बी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर से भाग देने पे या करने पर, अब क्या हो जाएगा, इससे अगर आप भाग करोगे तो सिंपल इस चीज को लिखने वाले हो, फटाफट लिखते हैं, ए सी स्क्वायर बट्टा किससे भाग करना है, ए बी स्क्वायर से ही, बराबर है बराबर, ए बी स्क्वायर है, किससे भाग करना है, ए बी स्क्वायर से, प्लस है बी सी स्क्वायर है, बी स्क्वायर लाइन को किससे भाग करना है, ए बी स्क्वायर, सिंपल, कुछ हार्ड है ना। उसके बाद इसको इससे काट दीजिए, क्या आ जाएगा भैया, हम लोग को पता है क्या आएगा, तेज हो गया लेकिन, ए बी का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस का, इसका क्या हो जाएगा, बी सी बटा ए बी, मैं भी प्रूफ नहीं किया हूं, मैं कर रहा हूं, आना चाहिए, ठीक है, ट्विस्टियल सवाल है यार, मजा आता है सवालों में तो प्रूफ करने में। अब देखिए क्या आने वाला है भैया, बताइए तो जरा, ए सी बटा ए बी कहां दिख रहा है प्यारे बच्चे, कहां दिख रहा है यार, यहां देख रहे हो, ए सी बटा बी सी, सॉरी ए सी बटा ए बी, ए सी बटा ए बी, अरे भैया यही तो था, नीचे कहा जा रहे थे, ए बी किसका मान है, कोसेक का थीटा का होल स्क्वायर,
बराबर 1 है 1 रहेगा, प्लस है प्लस रहेगा, बीसी बटा ए बी, बीसी बटा ए बी, बीसी बटा ए बी, कोट का कोट थीटा का होल स्क्वायर। आइए लाइन में देखो, कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का बराबर, अभी रहने तो 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा। बोलो भैया तो नहीं आया बराबर कि आ गया बराबर, बताना जरा बच्चे। ये वाला इधर था, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, सवाल में जब आरएचएस और एलएचएस प्रूव करते हो ना, तो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत प्यारा प्यारा सवाल रहेगा, बहुत प्यारा प्यारा। पहले तो उदाहरण आप देखो, तो चलते हैं हम लोग उदाहरण की ओर बढ़ते हैं, और आपको कैसा प्रूफ किया हुआ, बहुत आसान है भाई, एक बार खुद से प्रैक्टिस करो, पक्का आ जाएगा। समझ में आ रही है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी है। चलिए उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। एक बार आप समझना चाहते हो समझ लेना। उदाहरण नंबर 9 जो है, ठीक है, 8.3 की ओर बढ़ेंगे तो, अनुपात कोस ए, टेन ए और सेक ए को हमको साइन ए के पदों में व्यक्त करना है, ठीक है। साइन ए हमको बराबर में आना चाहिए, इस पद में हमें व्यक्त करना है, इस सवाल में बोल रहा है, ठीक है। सवाल बहुत इजी पीजी है, पर समझने का फेर है। तो अभी एक सूत्र हम लोग पढ़े थे, जो 3 सूत्र लिखवाए थे, उसमें से पहला है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1। अब सिंपल है, हमको साइन के सापेक्ष लेना है मान को, तो कोस लिख दिए यहाँ पे, ए का ए लिख दिए, ठीक है। बराबर में, अब देखिए बराबर में एक है, तो एक इस साइन इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में, इधर स्क्वायर लगा हुआ है, उधर जाके क्या लग जाएगा अंडर रूट, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कहां से आया ये अंडर रूट चढ़ा। तो अब हम लोग टेन का सूत्र पढ़ के आए हैं कि टेन बराबर क्या होता है, तो टेन ए बराबर होता है साइन ए बटा कोस ए। याद रखना, कहीं और बनाओगे ना तो डायरेक्ट टीचर इसको लिख देगा, और लेकिन आधा लेकिन कंफ्यूज कि कहां से लिख दिया, और बहुत सारे टीचर लोग बोलते ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम सूत्र लिख दिए आपको, समझे। तो ये सूत्र पीछे पढ़ देखोगे कॉपी पलट के, तो आपको मिलेगा कि टेन ए बराबर साइन ए बटा कोस ए होता है। तो साइन ए तो साइन ए रहेगा ही, और कोस की जगह पे आप क्या लिख दोगे, ये वाला जो मान निकाल के आओ, कोस ए लिखा हुआ था यहाँ, तो कोस ए की जगह पे क्या लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सिंपल है, तो हम टेन के सापेक्ष भी निकाल दिए, अब किसके सापेक्ष निकालना है, सेक के सापेक्ष, सेक ए। अब सेक ए बराबर सूत्र एक व्युत्क्रम का पढ़ के आए होंगे कि सेक ए बराबर होता है 1 बटा कोस ए, ये एक सूत्र है, ठीक है। और ये कैसे बना था वो भी हम बताए थे आपको, देख लेना। तो क्या करोगे, एक का एक रहेगा, कोस की जगह पे हम क्या मान रख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यही तीनों के सापेक्ष हमको करना था कि बराबर में आप साइन स्क्वायर लेके आओ, साइन को लेके आओ, कोस ए के बराबर साइन को लाओ, टेन के बराबर साइन वाला मान लाओ, और सेक के बराबर लेके आओ साइन ए के पदों में, ठीक है। तो आप कर दिए प्रूफ, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। तो क्या करना है हमको, सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए और सेक ए प्लस टेन ए बराबर हमको एक के बराबर सिद्ध करना है, ठीक है। इधर क्या होता है एलएचएस साइड, उधर क्या है एक आरएचएस साइड, तो हमको एलएचएस साइड से उठाना है, आरएचएस साइड में एक है उसको प्रूव करना है। एक को उठा के प्रूव करने लगोगे तो नहीं होगा, लेकिन इधर से तो प्रूव हो सकता है ना। चलिए तो हल करते हैं। सबसे पहले जो लिखा हुआ है इसको लिखना चालू करो, ठीक है। सेक ए क्या है 1 माइनस साइन ए, ब्रैकेट बंद कीजिए, फिर क्या लिखा हुआ है, बहुत सिंपल है, सेक ए प्लस का टेन ए। सिर्फ सूत्र अगर आपको याद है तो बन जाएगा। ये हम लोग किधर साइड से कर रहे हैं, एलएचएस साइड से। अब बताना 1 बाई सेक ए बराबर क्या होता है 1 बाई कोसेक, कोस 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 ए होता है, कोसेक नहीं होता है। और इसको सेम ऐसे ही रहने दो 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब बताना जरा, सेक के क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई कोस, प्लस टेन को क्या लिख सकते हैं, ये पढ़ क्या है वो साइन ए बाई कोस ए, ये सूत्र आप पढ़े हो, ठीक है, इसको याद रखना जरूरी है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो 1 को इसके साथ करवाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए बटा में क्या हो जाएगा कोस ए।
सिंपल है, इसको भीम का जोड़ तो आप ले सकते हो, इसको ब्रैकेट में डाल सकते हो। ये दोनों को एलसीएम कीजिए तो क्या होगा, कोस ए, इसको भाग करेंगे तो एक बार में कोस ए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए 1 ही हो जाएगा। इसको भाग करेंगे तो क्या होगा 1, और इसको करेंगे तो साइन ए, ठीक है, कोसे को कोसे से भाग करेंगे तो 1 होगा, ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेम दिख रहा है, 1 1 माइनस प्लस है, तो ये कौन सा सूत्र में बैठ रहा है बता सकते हो? इसको आप स्क्वायर भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों एक जैसा दिख रहा है, लेकिन माइनस का स्क्वायर होगा, ये माइनस बी का होल स्क्वायर में बैठेगा ये, ठीक है। 1 माइनस साइन ए बटा कोस, हाँ कर रहे हैं, कोस ए का होल स्क्वायर है ना, सिर्फ होल स्क्वायर होगा ना, होल स्क्वायर है। चलिए अब पता है सभी को कि 1 माइनस साइन ए और बटा कोस ए क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो आप डायरेक्ट 1 लिख सकते हो, दोनों को स्क्वायर में करके साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बराबर में 1, यही चीज हम बोल रहे हैं, 1 नहीं है, इसके नीचे नहीं है, तो सिंपल है, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। एक मिनट, बहुत सिंपल है, डाउटफुल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप एक सूत्र बहुत प्यारा सा पढ़ के आए हो, ये तीनों में से पक्का यूज होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अब देखो तो जरा यहाँ दोनों का अगर होल स्क्वायर आप तोड़ते हो, ठीक है, होल स्क्वायर तोड़ना ही नहीं है, एक यहाँ पे है ना, ये कोस है, नीचे वाला को छेड़ना नहीं हमको, ऊपर वाला में देखिए क्या लिखा है वो 1, तो आप किसके बराबर कर सकते हो, ये अगर हम 1 लेते हैं, ठीक है, हम साइन बराबर ले लेते हैं तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए बराबर 1, दोनों के बराबर 1 नहीं होगा, इधर आप 1 को बुला सकते हो और कोस इधर चला जाएगा, ऐसे लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते हैं, अभी भी डाउट है, एकदम बच्चा जैसा बताना पड़ता है, सही बता रहे तुम लोग को, ई वाला को ही रहने दो, बराबर में 1 है, माइनस में जाएगा साइन स्क्वायर, तो यह चीज बना यहाँ लिखा हुआ है, तखनी हम है ना बोले, तो तखनी कहा नहीं समझ में आया, मतलब थोड़ा सा समझिए कि सूत्र को इधर उधर कर दे रहा है, समझ में आ रहा है ना। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे बेकार चीज यही होता है, जो लेकिन को हवा नहीं लगने लगता है कि कहां से आ गया। ये सूत्र आप जो तीनों पढ़े हो ना, इसी के बेस पे आपका 8.3 पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन इस सूत्र को खाली दाएं बाएं आए बाएं खाली करेगा, ये वाला को हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे और ई वाला को उसके साथ उधर भेज देंगे, तो माइनस में हो जाएगा, किसके बराबर हो गया, कोस स्क्वायर ए के बराबर हो गया, तो आप इस जगह पे, इसकी जगह पे आप कोस लिख सकते हो ना, क्योंकि दोनों बराबर हैं, समझो बात को, कोस स्क्वायर ए बटा, ठीक है, इसका स्क्वायर था इसलिए लगाए हैं, ठीक है। अब नीचे भी आप लिखा होल स्क्वायर है तो लगा दो यहाँ पे, मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये वाला जो है इसके जगह पे आप कोस ए लिख सकते हो, ठीक है ना, यही चीज लिखे हैं, इसके जगह पे कोस ए लिख सकते हो। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हो, कोस स्क्वायर ए, अब बोलो कि भैया क्यों लगा दिए, क्योंकि दोनों में होल स्क्वायर था, अब ये दोनों कटेगा तो 1 के बराबर होगा, आपको यही ना प्रूव करना था, आर एच ए साइड, लेकिन प्रूव करने में देख रहे हो क्या क्या लगता है, आंसर हुआ यही, ये सूत्र याद रखोगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस, सवाल को पहले एलएचएस साइड लिखिए, सेक ए को 1 बाई कोसे, देखो ध्यान से 1 बाई कोसे लिखिए, इसको सेम ऐसे ही लिखेंगे, सेक ए को 1 बाई कोसे, सारा फॉर्मूला यूज हो रहा है, याद रखना, जितना व्युत्क्रम पढ़ के आए हो, प्लस है प्लस 10 को साइन स्क्वायर या कोस स्क्वायर लिखवाए हैं, प्रूफ भी करवाए थे इसको, सिंपल इसको इससे गुना करवा दोगे तो 1 माइनस साइन हो जाएगा, बटा में कोसे हो जाएगा, ध्यान समझिए, समझना ही बहुत बड़ी बात है, ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कोसे हो जाएगा, करेंगे दोनों में सिंपल है तो 1 प्लस का साइन हो जाएगा भीम का जोड़ के फॉर्म में,
सिंपल है। 1 माइनस साइन ए, पंगा बच्चा लोग यही फंसा दे रहा है, ठीक है। अब 1 प्लस साइन ए, ये दोनों का होल स्क्वायर हम लोग माइनस में कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक जैसा दिख रहा है, ये माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट में, ऐसा समझिए। अब देखो 1 माइनस साइन ए किसके बराबर हो जाएगा, कोस ए के, कोस ए के बराबर भी बोल सकते हो फिलहाल के लिए, आप अभी छोड़िए सूत्र में। कहां से आया ये, तो हम जो सूत्र पहला लिखवाए थे वहां से आया है, ठीक है। कुछ नहीं किए, कोस ए को बराबर में रख लिए इधर ही, और साइन को उधर भेज दिए तो माइनस में चला गया, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए के। होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ भी स्क्वायर तोड़े तो स्क्वायर लग गया, काटेंगे एक आ जाएगा आर एच साइड से। बढ़िया क्वेश्चन है, आता भी है। चलिए उदाहरण नंबर 11, बहुत सिंपल है। पहले एलएचएस साइड से उठाएंगे और आरएचएस के बराबर हमको लाना है, मतलब ये वाला जो दिया हुआ है इसके बराबर आना चाहिए, हम लोग का मन में ये होना चाहिए, ठीक है। अब किस टाइप से लाओगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कोट ए हम लोग एलएचएस साइड से कर रहे हैं ना, कोट ए माइनस कोस ए बटा में क्या लेंगे, कोट ए प्लस का कोस ए। कोट ए बराबर क्या होता है बताना जरा, ऐसे लिख सकते हैं, कोस ए बटा साइन ए, ये थोड़ा नहीं चल रहा है, और ये वाला कोस को रहने देना, ठीक है। कोस ए को बटा में देखिए, कोट ए को क्या लिख सकते हो आप, कोस ए बटा साइन ए, क्योंकि दोनों तो कोट ही है ना। माइनस का क्या लिख, प्लस का क्या लिखोगे, इतना जब आप कर लोगे तो आप भीम का जोड़ कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हैं। चलिए देखिए आगे आप क्या करोगे कि यहाँ भी कोस ए दिख रहा है, यहाँ भी कोस ए दिख रहा है, तो कॉमन ले सकते हैं क्या, यहाँ भी कोस ए दिख रहा है, यहाँ भी कोस ए दिख रहा है, तो आप कॉमन ले लो, यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। कोस ए अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा अंदर में, देखना यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 बटा साइन बचेगा, देखना साइन ए, और यहाँ पे माइनस का 1 बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, इतना सभी को पता है। नीचे भी आप कोस तो ले लो कॉमन, ठीक है, तो कोस ए कॉमन लीजिए, अंदर में क्या बच जाएगा, 1 बटा साइन ए प्लस का कोस, कोस की जगह पे 1 लिखेंगे, 1 बटा साइन ए और प्लस होता है, प्लस है नीचे 1। अब ये से 1 कट जाएगा क्या, ये से 1 कट जाएगा, क्या होगा 1 बटा साइन ए माइनस 1, ठीक है, और बटा में क्या हो जाएगा 1 बटा साइन ए प्लस का 1। अब ये 1 बटा साइन ए क्या होता है, क्या होता है जरा बताना, ये तो सूत्र पढ़े हो, किसका रेसिप्रोकल है, तो कोसेक होता है, कोसेक माइनस 1, और आ गया ना, सिंपल था, प्लस का 1, यही ना आरएचएस में प्रूव करना था। तो सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। सबसे पहले एलएचएस से उठाओगे आप जो लिखा हुआ है, इसमें देखोगे आप किस टाइप का चेंजिंग कर सकते हो, बट आपको यहाँ पे जो फॉर्मेट है ये याद होना चाहिए। अगर जो बच्चा को याद है कि 1 बटा साइन ए बराबर कोस होता है, तो उसको दिमाग में इतना आ जाएगा कि अरे भाई कोट को हम 1 बटा साइन ए लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस का जरूरी है, समझे। कोस ए बटा साइन ए लिखोगे, इसमें भी कोस ए बटा साइन ए लोगे, इसमें कोस कोस दिख रहा है तो कॉमन ले लेंगे दोनों, तो कट जाएगा। और जब बच्चा को पता है कि 1 बटा साइन ए और 1 बटा साइन ए मतलब 1 बटा साइन ए कोस के बराबर होता है, तो सिंपल आ जाएगा, फिर तो है नहीं, 2 लाइन में इसका स्टेप है, खत्म हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं, चलिए मार्कशीट डिस्टर्ब नहीं करना है, हल करते हैं ना, यहां से करते हैं, बोर्ड भर जाएगा। सबसे पहले ये एलएचएस और आरएचएस के बराबर आपको लाके दिखाना है, ठीक है। तो आपको लिखा साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1, ठीक है। तो आप क्या करो ना कि सवाल को लिख लो एक बार एलएचएस करके, ये वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखना, आया हुआ है बहुत बार। एलएचएस 5 नंबर सिक्योर करता है क्वेश्चन, क्या लिखता है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है, प्लस का 1। सिंपल सवाल लिखे हैं, क्या है साइन थीटा प्लस का कोस थीटा माइनस का 1। अब सिंपल है बच्चे, क्या करोगे
कि दोनों को कोस से भाग करवा दो, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि जो ऊपर से करते हैं नीचे करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो लिख सकते हो कोस थीटा से भाग करने पे, ये हम अपने से यूज किए थे उसमें। बाकी साइन थीटा बटा कोस थीटा, ठीक है, माइनस कोस थीटा और कोस थीटा, सबको कोस से करवा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कोई आपको तीन क्या लिख सकते हो, 1 बटा कोस थीटा, ठीक है। अब बटा में फिर क्या करोगे, इसके नीचे भी शब्द में दोगे, साइन थीटा बटा कोस थीटा, अपने से दे रहे हैं ना क्योंकि ऊपर नीचे दोनों दे रहे हैं, प्लस का कोस थीटा माइनस 1 और कोस थीटा। इतना सभी को समझ में आ रहा है? कुछ कट रहा है क्या इसमें? जो कट रहा है उसको काट देंगे, ठीक है, और जो नहीं कट रहा है सूत्र पे आ जाएगा। साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होता है, ये तो सभी को पता होना चाहिए। अब नहीं पता है भाई तो पीछे देखना पड़ेगा वीडियो। टेन थीटा, ये माइनस से कट जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा क्या, प्लस का क्या हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा, 1 बटा कोस थीटा क्या होता है, गुड, ये सूत्र हम भूल रहे थे, सेक थीटा बटा में देखिए क्या होगा, इसका साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या सूत्र होता है, टेन थीटा। अब ये कट जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का क्या लिख सकते हो आप, सेक थीटा, ठीक है ना। अब देखिए आप इसको थोड़ा सा, मेरे पास जगह नहीं बच रहा है और नहीं बचेगा हमको लगता है लास्ट तक, आप इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो क्या, टेन थीटा, ठीक है, प्लस सेक थीटा और माइनस का 1, और क्या लिख सकते हो, टेन थीटा प्लस का सॉरी माइनस का सेक थीटा, कुछ भी नहीं किए हैं, सिर्फ एक उधर भेज प्लस का 1, ठीक है। अब आपको ध्यान से मेरी बात को सुनो, सूत्र जो सर्व से निकाल दिया हुआ है, सेक थीटा किसके बराबर है, 1 प्लस टेन थीटा। ध्यान से आप गौर फरमाना थोड़ी सी बातों को, आयोग उधर दिख रहा होगा, सेक थीटा बराबर 1 जब है, ऐसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कोई भी फालतू की हरकतें नहीं करोगे वरना क्लास से तुरंत बाहर भेज देंगे, ठीक ना, हमेशा मस्ती नहीं। सेक थीटा बराबर 1 प्लस, यहां समझने पे ध्यान दो बच्चे, आप इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, सेक स्क्वायर थीटा, इसको इधर भेज दीजिए, माइनस टेन स्क्वायर थीटा, एक लिख सकते हो। तो क्या हम इसके बराबर एक जो लिखा हुआ है, अब इसे माइनस प्लस में दो मत करना कि भैया यहाँ पे तो टेन थीटा माइनस में आ जा रहा है, ये माइनस में, आप जब करवाओगे गुना तो आ ही जाएगा, ठीक है, उतना आपको नहीं देखना है। आप यहाँ देख रहे हो कि कितना के बराबर है, एक के बराबर इतना लिखा हुआ है, नीचे वाला को आपको नहीं छेड़ना है, छेड़ना ऊपर वाला को, याद रखना, ठीक है, ऊपर वाला, क्योंकि नीचे वाला आप देख रहे हो तो लगभग बराबर है, यहाँ सेक स्क्वायर आ गया, टेन आ गया, है ना, एक को सिर्फ दिमाग लगाना है हम लोग को, नीचे वाला को आपको नहीं छेड़ना, सिर्फ ऊपर वाला को देखिए कि हमको एक के बराबर कैसे लाना है। तो एक के बराबर लाने के लिए ई वाला एक की जगह पे हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं। आप बोलो कि भैया प्लस था तो अभी जब गुना करोगे ना माइनस से तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, देखिए ध्यान से इसको मिटा दें। अब बगल में लिखना चाहते हो सूत्र तो लिख सकते हो, कहां से आया, सर्वसमीका से आया, कैसे आया अभी बता दिए हम आपको, उलट पलट का खेल है खाली इसमें, अब यह लेखन को नहीं बुझाता है। देखिए टेन थीटा प्लस का सेक थीटा, अब इसके जगह पे 1 के जगह पे आप क्या लिख रहे हो, इसकी जगह पे क्या लिख रहे हो आप, सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अभी तुरंत बताएं कि सूत्र में से है, और इसमें अगर प्लस आ रहा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बटा में जो चीज चल रहा है उसको लिखते जाइए। क्या चल रहा है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब देखना जरा, ये माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं क्या, इसको तोड़ सकते हैं ना, उधर देख रहा है प्रॉपर, चलिए उधर प्रॉपर दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन उधर अटेगा नहीं जगह, ठीक है ना, पर ट्राई करने में क्या जाता है।
लिखते हैं टेन, और इसे सब पूरा बड़ा बड़ा ही मिलने वाला है। तो आप काम करो, इतना लाइन समझ में आ गया आपको, उतार लीजिए इसको। देखो इतना इधर मिटा दिए, बस आपको इधर से ध्यान देना है अपना। उसको दो बार तो आप लिखोगे, पहले टेन थीटा लिखिए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ना फालतू में, प्लस सेक थीटा ब्रैकेट में डाल दो। उसको आप दो बार लिख सकते हो क्या? क्या लिख सकते हैं बताना जरा। सेक थीटा टेन थीटा, फिर सेक थीटा टेन थीटा। अब बोलो भैया ऐसे क्यों हो गया? तो आप पढ़े होंगे कभी भी बच्चे क्लास में कि आपका एक सूत्र होता है ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है? तो आप ए प्लस बी लिख देते हो और ए माइनस बी लिख देते हो, बस यही सूत्र है और बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है? ये ऐसा चीज है जो सारे चीजों को मिला जुला के प्रयोग करता है। बटा में जो चीज लिखा हो उसको सिंपल लिख दीजिए, कुछ चेंज नहीं करना है। क्या लिखा हुआ? टेन थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस का 1। इसमें आप कॉमन ले सकते हो क्या कुछ? क्या कॉमन ले सकते हैं? हाँ, हम कॉमन ले सकते हैं टेन थीटा। हाँ, पहले टेन थीटा प्लस का सेक थीटा। अब अंदर देखिए क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचने वाला है? 1 माइनस। अब देखो याद रखना, यहाँ पे माइनस है, आप प्लस का निकाले हो तो ये नहीं निकाल सकते हो आप, ठीक है ना? क्या निकलेगा? ब्रैकेट है ना, सेक थीटा, फिर 1 ऑप्शनल ही रह जाएगा आपका, टेन थीटा। कुछ भी, सिर्फ खेल है, इसको निकाल देंगे, ठीक है? क्या बचेगा? 1। कोई दिक्कत है किसको? हाँ, वो बीच वाला नहीं निकाले। ये बीचे वाला बोले कि माइनस है तो नहीं निकलेगा, यहाँ पे अगर गलती से प्लस हो जाता तो निकलता, ठीक है? ये यहाँ पे ब्रैकेट नहीं होगा, एक ही ब्रैकेट होगा, देखो ध्यान से, ठीक है ना? ऐसा होना चाहिए फॉर्मेट में, ठीक है? इसके निकाले, इससे देखो तो 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं भी लिखोगे चलेगा, ठीक है? इसमें ज्यादा नहीं टेंशन लेना है। क्या लिखा हुआ है? टेन थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस का 1, ठीक है? आप ये बताओ कि 1 से 1 को उड़ा सकते हो क्या? अब बताना एक सूत्र, ठीक है? देखो सिंपल है, इसको सिंपल लिखोगे, ठीक है? और इसको इससे क्या करोगे? कैंसिल आउट कर दोगे, ठीक है? क्या बचेगा आपके पास? टेन थीटा प्लस सेक थीटा। प्लस सेक थीटा हम चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास एकदम जगह का किल्लत पड़ा हुआ है। एक से गुना करोगे तो कोई चेंजिंग नहीं आने वाला, इतना है। बटा में एक लिखो या ना लिखो, क्योंकि कुछ नहीं बचा तो बटा में नहीं लिखते हैं। टेन थीटा प्लस सेक, यहाँ ऐसा सिद्ध करके लाना है आपको, तो परिमयकरण कर दीजिए, ऊपर नीचे उसी चीज से गुना करते हैं तो उसी को परिमयकरण बोलते हैं। मिटा दे तो इसको समस्या नहीं होना चाहिए इधर। हो जाएगा, परिमयकरण करोगे तो सिंपल है। देखो जो चीज जितना बड़ा दिखता है उतना है नहीं, ठीक ना? समझने का फेर है बस। एक बार इसको फिर से हम समझा देंगे, कभी देख लेना, उसका एक अलग से वीडियो बना देंगे। सेक थीटा, ठीक है? उसको कुछ नहीं कीजिए, इसी से गुना करवा दीजिए। टेन थीटा थोड़ा फास्ट बनाते ना, सेक थीटा, और उसको ऊपर गुना करवा दोगे, बगल में ब्रैकेट भी लगा करवा सकते हो, गुना भी दे दो, ठीक है? ऊपर ही होता है। क्या हो जाएगा? टेन थीटा प्लस सेक थीटा, यही ना? अब देखो बोलो, हाँ सॉरी, अब ये नीचे किए यहाँ पे भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है आपका, ठीक है? अब उसको गुना करवा दीजिए, क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर हो जाएगा क्या? टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, इसको इससे गुना करवा रहे हैं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। अब बटा में क्या हो जाएगा? टेन थीटा प्लस का सेक थीटा। नहीं गुना होगा, ये सिंपल है, ये तो ऊपर नीचे एक हो गया ना आपका। अब बताना, टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा कितना के बराबर होता है? सब कुछ पढ़ के आया है। टेन थीटा माइनस सेक थीटा स्क्वायर कितना के बराबर होगा? अभी अगर नहीं बुझा रहा है तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे टेन थीटा है और सेक थीटा है, कितना के बराबर लिख सकते हो आप इसको? अगर इधर भेजिए माइनस में तो
देखो ध्यान से, इधर भेजोगे तो सेक माइनस इधर चला जाएगा, तो कितना के बराबर, डायरेक्ट आप 1 के बराबर लिख सकते हो क्या? ये कहां से आ रहा है? तो सर्व समीकरण पहले ही दे दिया था आपको, फिर इसी में से छाट छाट के 2-3 बार काम किया। टेन थीटा प्लस का सेक थीटा, अरे बच्चे एक तो गलती, ये थोड़ा सा चीज के लिए एकदम जो बगझक करते रहते हो, परिमेयकरण कर भी करते तो अपोजिट नंबर से करते हैं ना, तो जो परिमेयकरण आप यहाँ पे लिखे हो, आप क्या यहाँ पे नहीं लिख सकते हो? टेन थीटा माइनस सेक थीटा, परिमेयकरण का मतलब यही ना होता है कि ऊपर नीचे वही संख्या को गुणा कर देना है, तो अपोजिट नंबर से कीजिए। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कभी कभी, ठीक है ना, तो इसको लिख सकते हैं क्या? सेक थीटा, यही हुआ RHS आपका। देखो सवाल में सिर्फ प्रैक्टिस का जरूरी है, बाकी कुछ नहीं है। 2 बार खुद से अगर घर पे बना लोगे तो तीसरा बार हो सकता है कि अपने से बना लो, तीसरा बार अगर देख के बनाओगे चौथा बार कंफर्म है कि बना लोगे, ठीक है ना, ज्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। मेरे पास जगह नहीं है कि हम समझा दे पूरा फिर से दोबारा, ठीक है। वो 8.3 का बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए कि त्रिकोणमिति का जो अनुपात है sin a sec a और tan a के पद में हमें लिखना है, व्यक्त करना है, ठीक है। किसके पदों में व्यक्त करना है? tan a, पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है ये, ठीक ना, देखना एक बार बुक में क्वेश्चन पूरा है, tan a के पद में लिख, tan a के पद में लिखना है ना कि पूरा ये क्वेश्चन होगा ना, ठीक है। sin a से हमको कहां तक जाना है? साइन से हमको कोट तक जाना है, ठीक है। अब इसके बीच में मेरे पास एक ही रास्ता है कोट का, ठीक है, जो रेसिप्रोकल बनाता है, ठीक ना। तो आपको साइन से हमको कोट तक जाना है, सेक से लेके हमको कोट तक जाना है और केन से लेके कोट तक जाना है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इस सभी के पदों में व्यक्त करना है, कोट के पद में व्यक्त करना है, माने इसका जो मान होना चाहिए कोट में आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले साइन, जो साइन ए लिख सकते हो या साइन थीटा, यहाँ पे कोई भी चेंजिंग हो सकता है, जो सवाल में लिखा होता है वही लिखते हैं। तो साइन ए का रेसिप्रोकल क्या होता है पहले ये बताओ? 1 बाई कोस, सभी को पता होना चाहिए, कोसेक ए लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, आप एक सूत्र पढ़े हो कल ही, कोसेक स्क्वायर थीटा ए भी लिख सकते हो क्योंकि क्वेश्चन में ए दिया हुआ है, थीटा भी लिख सकते हो, नो समस्या नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर ए प्लस क्या लिख सकते हो, इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो? कोसेक ए की जगह पे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। हाँ, रूट यहाँ भी हटा सकते हो आप, ऐसा नहीं है, सिंपल है, देख लो। कोसेक स्क्वायर है, ठीक है, तो इधर स्क्वायर है, तो उधर अगर स्क्वायर को भेज देंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा? कोट स्क्वायर ए हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। बस हेर फेर करना, बाकी कोई भी हार्ड नहीं है। तो कोसेक ए की जगह पे आप डायरेक्ट लिख दें, अंडर रूट क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये कल जो तीनों सूत्र लिखवाए थे इसमें से पहला मैच नहीं किया, दूसरा मैच कर गया, दूसरा का कोसेक स्क्वायर का भेज दिया तो अंडर रूट लग गया, तो इसका मान आ गया। दूसरा क्या आपको प्रूफ करना है? जल्दी जल्दी, सेक का, सेक ए क्या होता है बताओ जरा, आपके पास सेक ए का क्या मान लिख सकते हो? सेक ए बराबर कल ए, तीसरा सूत्र होगा ये, ठीक है, ये पहला होगा, ये दूसरा होगा आपका, ठीक है। तो आपको ये सूत्र फाइंड होना चाहिए, याद होना चाहिए, तभी फाइंड कर पाओगे आप। तो सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हो? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो अगर हम इसको भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ये स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब बताना, टेन स्क्वायर ए क्या होता है? टेन होता है रेसिप्रोकल में, क्या होता है? टेन ए बराबर 1 बाई कोट स्क्वायर होता है, अगर यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो ये कहां से आ रहा है? रेसिप्रोकल से। कहां से आ रहा है? रेसिप्रोकल से। किसका रेसिप्रोकल है? टेन का रेसिप्रोकल है, कितना है? 1 बाई कोट ए। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो कितना? अंडर रूट 10 ए, सॉरी 1 नहीं छोड़ना इसको, उसके बाद क्या हो जाएगा? 1 बाई ए, यही था। ये दोनों का एलसीएम लोगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा बताना बच्चे?
कोट स्क्वायर ए हो जाएगा एलसीएम, अंडर रूट रहने देना बड़ा सा। उसके बाद भाग करेंगे कितना बार में, एक बार में, एक से करेंगे कितना हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए प्लस का 1, यही ना होगा, जोड़ में हो गया। लेकिन नीचे वाला तो स्क्वायर है, तो आप लिख सकते हो इसको। अब ऊपरे वाला को मत छेड़ना आप, ठीक है, क्योंकि वो प्लस में है साथ में, ठीक ना। लेकिन नीचे वाला प्लस में, प्रूफ के साथ कोई चीज हटाना है तो कोट स्क्वायर ए तो रहेगा प्लस का 1, लेकिन दो को कोट स्क्वायर है तो ए वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक ना। तो बाहर ही बाहर लिखा हुआ है कोट ए, समझ में आया, ये आंसर होगा। ये अंदर में नहीं है, सिर्फ ऊपर वाला रूप में है, याद रखना इस चीज को। ठीक ना, क्लियर है। यहाँ तक भी बहुत सारे बच्चे लोग प्रूव करके छोड़ देते, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, बट ये समझना है आपको, इतना दिमाग काम करना चाहिए, दिमाग में घुसा नहीं होना चाहिए कि ये दो गो है तो एक बाहर आ जाएगा। सिंपल इसको कैसे हल किया एक बार समझ लो, इस एक वाला को, उसके बाद तो दोनों सॉल्व आराम से कर लोगे। अब 10 को तो 10 का सूत्र क्या होता है, 10 का रेसिप्रोकल ही आंसर है इसका। 10 का क्या होता है रेसिप्रोकल, क्या होता है 1/कोट, यही इसका आंसर हो जाएगा कोटे। इसका तो आसान है, सिर्फ किसका लगा होगा, ये सेक का। सेक को हम लोग क्या किए, 1 प्लस 10 स्क्वायर कहां से लाए, तो ये तीसरा वाला सूत्र को ये वाला अंडर रूट ऊपर भेज दिए तो आ गया, ठीक है। 10 को आप कैसे लिख सकते हो, अभी जस्ट बोले कि भैया लिख सकते हैं, तो इसमें स्क्वायर लगा हो तो 1/कोट ए कर सकते हैं, सिंपल है। 1 रहेगा, दोनों में भीम का जोड़ किए तो कोट कॉमन आ गया, मतलब कोट आएगा इसका एलसीएम, ठीक है। और उसके बाद क्या किए, भाग करवाया तो एक बार में, तो एक कोट यहाँ करेंगे तो एक हो जाएगा, सिंपल है। ऊपरे वाला को नहीं छेड़ना है, नीचे वाला दो है तो एक बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है ना। क्या है, ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले आप साइन लिखोगे, साइन ए, फिर क्या लिखोगे, पहले एक होकर निकालते जाते, ठीक है। एक रेड कलर का मार्कर होना बहुत जरूरी है, भुला जा रहा है बार बार, ये ठीक है। क्या लिखोगे, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब बताना कोस स्क्वायर का क्या लिख सकते, हाँ अंडर रूट में ही रहेगा, ठीक है, बस इतना याद रखना। हाँ, किसका रेसिप्रोकल होता है, ये कोस का सेक रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है, ठीक है। तो सेक के फॉर्म में हो गया वो, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, इसको भाग करेंगे एक बार में बाबू तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस कितना हो जाएगा एक बार में, तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सॉल्व और करने वाले हो आप, तो करोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो अंदर ही रहेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और बट्टा में ये बाहर निकल जाएगा, दो है इसलिए बाहर, तो ये पूरा में अंडर रूट लगा हुआ था, ठीक ना, और ये ऊपर लगा हुआ है, इस चीज का ध्यान रखोगे। यही हुआ आंसर इसका। आगे देखिए दूसरा क्या है, साइन हो गया, कोस का बोलो, 1/sec के होता है। अगला साइन कोस के बाद क्या होता है, 10। 10 को कैसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर माइनस 1 कहां से आया, क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे दिख रहा है नीचे वाला, हम लिख दिए हैं, ये सूत्र को आपको डायरेक्ट भी याद करना है। अब बताइए सेक को हम क्या लिख सकते हैं, ये तो आंसर आ ही गया, अंडर रूट लगा दो ना आप यहीं पे, कंफ्यूज नहीं हो गए। अब देखो इतना जब आप निकाल दिए मुर्गी के जड़, तो अब एकदम आसान है, देखो हम यहीं पर एक लाइन में आंसर आएगा। सबको पता है धरती के बोझ की COSEC कोसेक एक का रेसिप्रोकल साइन होता है, एकरा ऊपरे आओ, एकरा ये अंडर रूट में था ना, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो जाएगा। कोट का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, बस खाली 3 को निकालना होता है हम लोग को, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसका ए लगा लेना आप, बढ़िया से आप लिखना, ठीक ना, 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा, 1 ऊपर कर दीजिए और नीचे इसको लिख दो, सेक स्क्वायर माइनस 1,
ये ना होगा। हाँ। आज ले लिया मजा लेकिन क्लास में हम, मेरा माइंड पूरा, हमको नहीं सेक ए के फॉर्म में लिखना है तो इसको लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि तो खुद है, छोड़ दो। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए के बराबर करना है, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन पहले लिखो। नहीं लो, देखो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए के बराबर है, किसके बराबर होगा इस ऑप्शन में, सो मिलाना है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, एक बार आंसर आप देख चेक आउट कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हमको पता है ये फॉर्म में आप लिखोगे, हल यहां से करते हैं, ठीक है। क्या लिखोगे, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और क्या करने वाले हो आप, 9 कॉमन ले सकते हो दोनों में से ना, अंदर क्या बचेगा बाबू, सेक स्क्वायर ए, थोड़ा सा बताना है, बहुत आसान है, 10 स्क्वायर ए। अभी जो बच्चा को नहीं पता होगा हम बता दें कि ये दोनों का सूत्र होता है बाबू, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, प्रूव करवाए हैं लेकिन को अभी सिर्फ लिखे हैं। तो ये वाला सेक अपन जगह पे है, ठीक ना बाबू, और ये वाला 10 इधर बुलाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और बराबर में क्या बच जाएगा, एक। तो आप इतने के बराबर एक लिख सकते हो, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की जगह पे आप क्या लिख सकते हो बाबू, एक। और 9 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 9। सही है। चलो क्या है क्वेश्चन, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है, बराबर ईटा उठा मत बोलना, 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर करना है, ठीक है। ऑप्शन बोलना जरा, इसमें बच्चे लिखना भूल गए। हाँ माइनस एक, चेक करते एक बार, हल करते हैं। सवाल थोड़ा लंबा होने वाला है तो छोटा छोटा हम लिखेंगे ना। देखो सूत्र के बेस पे सिर्फ सवाल बनने वाला है। 1 प्लस टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, लिखा हुआ है साइन थीटा बटा कोस थीटा, प्लस सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं बाबू, 1 बाई कोस थीटा, ठीक है। ब्रैकेट बंद कीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा साइन थीटा, माइनस सिर्फ सूत्र पे ही बनेगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 1, इतना कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। सभी को पता है कि भीम का जोड़ के फॉर्म में बनने वाला है ये, तो सबका एलसीएम अगर आप लेते हो तो क्या हो जाएगा इसका कॉमन, कोस थीटा, ये थीटा है ना, गड़बड़ाना मतलब, भाग करोगे कितना हो जाएगा यहाँ पे, कोस थीटा प्लस का साइन थीटा प्लस का 1। इसका देखिए दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा ही हो जाएगा, भाग करेंगे क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस का क्या हो जाएगा, कोस थीटा। ये लिखा हुआ है सब आसान लग रहा है बाबू, समझ में आ रहा है ना, नहीं लिखा हुआ रहेगा तो बहुत सी दिक्कत हो जाएगा आपके लिए। अब क्या करने वाले हो आप बताओ, आसान लग रहा है तो गुना करने आता है, इसको इसके साथ, ठीक है। तो क्या होगा गुना करने के बाद, देखिए ये थोड़ा सा एरर हो गया था, ठीक ना, इसको आप जब 2 बार मल्टीप्लाई कराओगे तो सिंपल दिख रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे सवाल बनेगा, सॉरी ए माइनस बी का, इसको ये दोनों को ए ले लिए हम लोग, ठीक है, और एक को क्या ले लिए बाबू, बी ले लिए, ठीक है, और ये दोनों नीचे हर में आ गया, सिंपल है। इसको यहाँ पे करते हैं, अगर इस पूरे को निकालोगे बाहर तो ए स्क्वायर मतलब ये पूरे का स्क्वायर, ठीक है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, दोनों को अलग अलग भी स्क्वायर करके लिख सकते हैं, होल स्क्वायर भी करके लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है बताना जरा, सूत्र पढ़े हो ना, एक होता है बराबर में, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है, 1 लिख सकते हैं दोनों की जगह पे, कोई समस्या। प्लस क्या लिखा हुआ है, 2 क्या लिखा हुआ है, कोस थीटा और साइन थीटा, ये लिखा हुआ है -1, और बाई क्या लिखा हुआ है, कोस थीटा और साइन थीटा, यही लिखा हुआ है ना, ये एक से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से बना रहे, ठीक है, देखो ध्यान से, एक से एक खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 एक से एक खत्म हो जाएगा ना, काट लेना ये पे, तुमको गड़बड़ कर लोगे, ठीक है, कोस थीटा और साइन थीटा, कोस
थीटा और साइन थीटा। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? बराबर में क्या बचेगा? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखो सिंपल है, बहुत सिंपल है बाबू, कोई टाइम नहीं लगेगा। थोड़ा सा भी अगर कैलकुलेशन मिस्टेक या थोड़ा सा भी माइंड एरर हुआ तो सवाल नहीं बनता। ये क्या बोल रहा है कि इसको सबसे पहले एक है टेन थीटा को हम साइन थीटा बाई कोस थीटा प्लस है प्लस टेक को क्या 1 बाई कोस थीटा लिख सकते हैं, प्लस है प्लस, ठीक है, 1 है 1 प्लस है प्लस, कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा और साइन थीटा, माइनस है माइनस लिखेंगे, कोस थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा, ठीक है ना। कैलकुलेशन एरर होता है, मेरे से सिर्फ एक ही गलती होता है, कैलकुलेशन एरर होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता है हमसे, बाकी सब चलेगा। सब का एलसीएम लोगे, सब का एलसीएम ले लोगे, इतना आ जाएगा, और इसका भी लोगे, दोनों का तो कॉमन होके इतना आ जाएगा, कैलकुलेशन करोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या होगा बाबू कि दोनों क्या दिख रहा है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में दिख रहे हैं ना, सॉरी ए माइनस बी के होल स्क्वायर में, इस पूरे को ए लीजिए और इसको बी लीजिए, इसको ए लीजिए और इसको बी लीजिए, तो दिख रहा है ना ए और बी के फॉर्म में। अब ए और बी के फॉर्म में दिख रहा है, बटा में जो लिखा हुआ है सो लिखेंगे दोनों को मिला के। अब इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे क्या करना है, हमको खोल देना है। जैसे ही खोलोगे तो यहाँ पे कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर आएगा, इस किसके बराबर हो जाता है, एक के बराबर, और बाकी ये वाला दोनों लिख देंगे। माइनस एक है माइनस एक है, बटा में जो कोस स्क्वायर और साइन चल रहा है वो चलते रहेगा। काटोगे एक एक को तो क्या आ जाएगा, 2 कोस थीटा और साइन थीटा, बटा में क्या क्या होगा, कोस थीटा और साइन थीटा, काटोगे तो 2 बच जाएगा, आंसर होगा ये। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, और एक क्वेश्चन और बताएंगे बस। सबसे पहले इसको हल कर लो, क्या हो जाएगा, सेक ए, सेक को कैसे लिख सकते हो बाबू, आप ध्यान से देखा करो जब बताते हैं तो। सेक को कैसे लिख सकते हैं, 1 बाई, डायरेक्ट लिख रहे हैं ना, क्वेश्चन दोबारा नहीं, कोस ए लिख सकते हैं, प्लस 10 को आप कैसे लिख सकते हो, साइन ए बटा, ये कैसे लिख रहे हैं तो ये सूत्र प्रूफ कराया हुआ है, बट आपको याद नहीं है तो याद कर लेना। ये क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन ए, दोनों का एलसीएम लोगे बाबू तो कोस दोनों में है तो कोसे हो जाएगा, भाग करोगे तो कोस ए, बहुत सिंपल लग रहा होगा, अंकित को भी समझ में आ रहा होगा, क्या हो जाएगा साइन ए, कहां पे, इसको भाग करेंगे तो एक होगा, एक से गुना करेंगे तो इधर भैया, बताने के लिए धन्यवाद, वरना भी फिर गड़बड़ हो जाता, कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए। 1 माइनस साइन ए, अब बताओ ये दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस साइन ए, ये कॉमन दिख रहा है, बटा में कोसे ले लेंगे, कोई दिक्कत। अब देखेंगे यहां से बाबू, कॉमन ले लिए, दोनों में था तो एगो में ले लिए, समझा, समझ गया ना। अब कितना होता है, यहाँ पे लिख दें कि छोड़ दें, बगल में लिख दें, ये 1 माइनस साइन ए किसका मान होता है, कोस स्क्वायर, बराबर आप लिख सकते हो बाबू 1 माइनस साइन ए, तो लिख दीजिए कोस स्क्वायर ए बटा कोस। अब सभी बच्चों को पता है कि यहाँ 2 है यहाँ 1 है, काटेंगे तो 1 बच जाएगा, मतलब इसका कोस ए आंसर हो जाएगा, है क्या ऑप्शन में। तो कोई कोई क्वेश्चन फंसता है, ठीक है ना, कैलकुलेशन हिस्ट्री, लेकिन कोई कोई बहुत आसान होता है। अभी रुक जाओ, जो भी है, चलिए देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर, इसमें से कोई एक ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सही होगा। तो सबसे पहले 1 लिखा हुआ है लिखेंगे, तो बाबू देखो लोग क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक ए, तो आप डायरेक्ट सेक स्क्वायर लिख सकते हो ए, बटा में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोसेक। अब बताना सेक ए क्या होता है, सेक ए को आप लिख सकते हो 1 बाई, पूरा सूत्र यूज हो रहा है, कोसेक स्क्वायर ए, बटा में कोस ए को आप क्या लिख सकते हो, 1 बाई ए, रेसिप्रोकल वाला दूर है, ठीक है ना, और वो सूत्र था, दो सब प्रूफ कराया हुआ है, सॉरी साइन ए। अब देखो ये भाग है, इसको आप चेंज कर सकते हो ना, सभी को पता होता है कि कोस स्क्वायर ए, अगर इसको आप गुना में चेंज करोगे तो साइन ऊपर चला जाएगा और एक नीचे हो जाएगा, ठीक है, तो क्या बनने वाला है, साइन ए बटा कोस ए, क्या होता है कोई बता पाएगा, साइन स्क्वायर या कोस स्क्वायर क्या होगा,
साइन स्क्वायर कहाँ से आएगा? कहा है कि कोशेक का मान होता है 1 by sin स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे साइन स्क्वायर होता है, गुड, भूल गया था। वहाँ भी ऊपर में यहाँ sin स्क्वायर। साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए क्या होता है? एक सूत्र। हाँ, ये किसके बराबर होता है? टेन स्क्वायर ए के बराबर होता है। ये हम लोग यूज भी किए हैं पिछले बार में, ठीक है। तो टेन स्क्वायर कहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। एकदम बढ़िया विस्तार बानिए, घर भागिए। पहले देखो, रुको क्वेश्चन लो मैथ में। क्वेश्चन बहुत प्यारा प्यारा है, ये एकदम वीवीआई है, हर क्वेश्चन हर बोर्ड में आया हुआ है, और खास करके एगो जरूर आएगा 5 नंबर का क्वेश्चन, यही से सिक्योर होता है ना। तो लिखता है निम्नलिखित सर्वसमीकरण को सिद्ध कीजिए। एलएचएस से उठाएंगे, आरएचएस की तरफ जाना है हमको, बस इतना माइंड में रखिए। एलएचएस साइड क्या दिया हुआ है? कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, ठीक है, इसका स्क्वायर दिया हुआ है। अब बताना हम इसको कैसे लिख सकते हैं। कोसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। और इसको कोट को क्या लिख सकते हैं? कोस थीटा बाई साइन थीटा। कहां से आ रहा है? तो हम लोग ये सूत्र याद किए हैं, कल हम सब लिख भी रहे थे। और इसका होल स्क्वायर, ठीक ना, सिंपल है। अब भिन्न का जोड़ करना होगा हम लोग को, तो साइन क्या हो जाएगा? लिखा जाएगा, भाग करो एक बार में, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? कोस थीटा। इसका स्क्वायर होल है तो रहने दीजिए। एक लाइन और लेके जाएंगे हम लोग, दोनों के ऊपर लिख सकते हो 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये थीटा है ना, वो लिखा जा रहा है बार बार, ध्यान रखना इस चीज को। अब बटा साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इतना। अब देखिए, इस सवाल को आप किस वे में देख रहे हो, तो कुछ नहीं चेंज करना है, 1 स्क्वायर, क्योंकि एक जैसा दिख रहा है, ठीक ना। 1 का स्क्वायर 1 लिख लेना, और इसका क्या लिखोगे? कोस स्क्वायर थीटा। और बटा में क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? एक सर्व समीकरण पढ़े हो आप, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिखते हो, तो थीटा बराबर 1। अगर आपको साइन सिंपल है, ऊपर वाला रहेगा ऐसे ही, ये नीचे वाला लिखा है कोस स्क्वायर थीटा ना। अब बताना, देखो क्या करना होगा हमको, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, किसको समझा रहे हो? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर, ठीक है। हाँ कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस का सूत्र बनेगा। लवर लवर मुंह बना रहे हो ना बहुत जल्दी में, यहाँ एक बचेगा खाली ऊपर, क्या बचेगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर नहीं स्क्वायर रहेगा। हाँ हाँ वही बोल रहे हैं कि नहीं रहेगा, समझिए इस बात को, पकड़िए आप कि नहीं रहेगा। 1 प्लस, वही हम चेक करना चाह रहे थे आपका दिमाग कितना है। RHS प्रूफ हो गया ना, बहुत सिंपल था क्वेश्चन। इसमें तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको इतने मान के बराबर 2 सेक ए लाना है, उठा कर पटक देंगे चुप रहो। तो हल करते हैं इसको। क्या कर सकते हो आप, क्वेश्चन हम दोबारा नहीं लिख रहे ना, क्योंकि मेरा जगह भर जाएगा, इसलिए इसको एलसीएम ले लो। क्या एलसीएम हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए और कोस ए, यही ना होगा एलसीएम में। अगर इससे भाग करेंगे, हम उसी दिन बताए थे, तो ये वाला हट जाएगा, लेकिन ये वाला को ये वाला से गुना करते हैं फिर, ठीक है। ये एलसीएम इस टाइप में होता है, तो इस पूरे से भाग करोगे तो ये वाला को एक बार में, लेकिन ये इसके साथ गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताना? कोस स्क्वायर ए प्लस, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ेंगे, तो a का स्क्वायर एक ही हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा? b का स्क्वायर साइन स्क्वायर a, अब 2a और साइन, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो साइन, कोई दिक्कत नहीं ना है किसी को।
ए प्लस बी के होल स्क्वायर नहीं आता है, टू टू ए बी, तो ए की जगह पे एक लिखो, कोई मतलब बनता नहीं है तो डायरेक्ट आप साइन लिख सकते हो, ठीक है, या टू साइन भी लिख देना, जगह बचाना है आपको तो लगाएंगे तो लगा सकते हो, ब्रैकेट नहीं भी डालोगे चलेगा, डाल भी दे सकते हो। इसको सिंपल ऐसे ही लिखेंगे, वन प्लस साइन ए और कोस ए। किसी को कोई समस्या नहीं है? अभी तक कुछ भी ऐसा काम नहीं किए हैं जो समस्या के लायक हो? एक स्टेप बढ़ते हैं, कोस स्क्वायर ए प्लस वन प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए। ये स्टेप हम लोग को नहीं लिखना चाहिए था, वहीं पे बता देना चाहिए था, क्योंकि एक लाइन मेरा भर गया, जगह का किल्लत पड़ जाता है इस क्वेश्चन में। अब इसमें क्या कर सकते हो आप, सवाल को लेके जाते हैं, थोड़ा सा आपको अगर दिमाग होगा तो हम लोग पढ़ क्या है कि साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर दोनों के मान मिलके कितना हो जाता है, 1 के बराबर हो सकता है। थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो एक इधर चल जाएगा और साइन इधर आ जाएगा, तो दोनों बराबर एक हो जाएगा ना, तो आप डायरेक्ट एक लिख सकते हो क्या? कोई समस्या नहीं ना है, ये बहुत गड़बड़ाना मत यहाँ पे, इस चीज का ध्यान रखना। और प्लस में 1 है तो रहेगा। अब यहाँ पे आप क्या ये दोनों मिलके 1 हो गया, तो प्लस का 2 साइन हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, सेम जो है वही रहेगा, 1 प्लस साइन ए और कोस ए। ध्यान से देखना, क्या कह सकते हो, ये 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए, नीचे 1 प्लस साइन। देखो अपने से बनाने लगोगे तो थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, कॉमन ले लेंगे, दो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए, इसके जगह पे 1 ले लिए, अब ये 2 बाहर निकल गया तो साइन ए हो जाएगा, और बटा में 1 प्लस साइन ए, इसको चेंज नहीं करना है, कुछ भी इसको छेड़ना नहीं है। अब आप क्या कर सकते हो, इसको काट सकते हैं, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, ये वाला एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। कोई समस्या किसी को लग रहा है क्या? क्या बचेगा ऊपर में, 2, अब यहाँ ऊपर कट गया तो एक लिख सकते हैं, और बटा में क्या लिख सकते हैं, को से। ध्यान से देखना मेरी बात को, 1 बटा को से क्या होता है, 1 बटा क्या होता है, 2 गुने सेक लिख सकते हैं क्या आप, सेक ए, ये रेसिप्रोकल है किसका, सेक का, तो हम लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो 2 सेक ए। हमको यही प्रूफ करना था क्या, तो ये RHS हो गया, ठीक है आंसर। बहुत सिंपल था, एक बार बढ़िया से देखो, समझ में आ जाएगा। चलो देखो 3 नंबर क्वेश्चन था, टेन थीटा और बटा 1 माइनस कोट थीटा, ठीक है, प्लस कोट थीटा और 1 माइनस टेन थीटा, ठीक है ना, और प्रूव करना था 1 प्लस सेक थीटा और कोस थीटा के बराबर। सिंपल सवाल को हम पहले ही सॉल्व कर दिए हैं कि आपको ज्यादा बेहतरीन क्लियर समझ में आए। देखो टेन थीटा को साइन थीटा बटा कोस थीटा लिख सकते हैं, कोट थीटा को कोस थीटा बटा साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक ना, 1 माइनस कोट थीटा है तो कोट थीटा को आप कोस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हो, 1 को 1 ही रहने दो, 1 का 1 माइनस का माइनस, टेन थीटा को साइन थीटा बटा कोस थीटा लिख सकते हो, समझे। अब क्या करोगे आप कि ये वाला सेम रहने दो, ये वाला सेम रहने दो, ये दोनों में भिन्न का जोड़ करोगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है, यहाँ एक ले लोगे तो साइन आ जाएगा, यहाँ कोस आ जाएगा, बटा में साइन आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा, कोस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस साइन आ जाएगा, कोस आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करने वाले हो कि ये वाला जो नीचे वाला है ऊपर वाला से गुणा करवा दोगे, ठीक है, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा थीटा और कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये वाला जो बचा आपका, ये वाला इससे गुना करवा दोगे, समझे, तो कोस थीटा को किससे करवा दोगे, साइन थीटा माइनस इससे करवा दोगे, ठीक है, दोनों में वही काम करना है। उसके बाद देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो ऊपर से एक निकाल लेते हैं कॉमन, और नीचे देखो साइन थीटा और कोस थीटा को बाहर निकाल लेते हैं, तो फिर ऊपर क्या बचेगा, साइन थीटा स्क्वायर और कोस थीटा बचेगा, फिर कोस थीटा स्क्वायर बचेगा, साइन थीटा बचेगा, ठीक है। अब सिंपल क्या करोगे, इसको भी रहने दो, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे ही भीम का जोड़ करोगे तो यहाँ पे क्यूब आ जाता है, ठीक है, एक लाइन यहाँ पे हम नेगलेक्ट कर दिए हैं, ये दोनों को अगर गुना करोगे, ध्यान से मेरी बात समझो, ये दोनों को गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा ना, और साइन थीटा हो जाएगा,
ये हो जाने वाला है। और जैसे ही इसको भाग करोगे बच्चे, तो ये तो पता है कि कोस नहीं लिखा था लेकिन साइन लिखाएगा, तो साइन क्यूब हो जाएगा ना। और इसका भी क्या हो जाएगा, साइन हट जाएगा लेकिन कोस लिखाएगा तो कोस क्यूब हो जाएगा। तो साइन क्यूब और कोस क्यूब का एक सूत्र होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक सूत्र होता है, समझे। एक बार क्या करते हैं हम लोग सिंपल लिख देते हैं और एक बार स्क्वायर करके हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ते हैं। सूत्र लिखना पड़ेगा कि समझ में आता है। हाँ, ये क्योंकि बच्चा लेवल का है। उसके बाद बटा में ये दोनों को जो अभी गुना करवाते 100 है, तो एक लाइन नेग्लेक्ट कर दिए हम, कंफ्यूज मत होना। अब देखो क्या करोगे। अब सभी को पता है कि साइन और कोस का जो मान होता है कितने के बराबर होता है, कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये वाला तो सिंपल आप लिखने वाले हो, क्या लिखोगे, नहीं, ये वाला को आप काट दोगे इससे, समझ में आ रहा है। इसको काट दोगे और ये वाला का मान कितना हो जाएगा, 1 के बराबर, क्योंकि पढ़ क्या हो, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 के बराबर होता है। और ये वाला सिंपल लिखा जाएगा और जो बटा में लिखा जाएगा, कोई कंफ्यूजन। एक लाइन यहाँ पे छोड़े हो, अगर आपको मन होगा तो बना सकते हो, ठीक ना, बहुत सिंपल होगी। अब देख लो ये एक, अब इसमें से देखिए साइन बटा कोस को अगर बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे जो आप किए हो साइन थीटा और कोस थीटा, ठीक है। तो एक बात बताना, थोड़ा सा अगर आपका कैलकुलेशन सही होगा तो ये दोनों के लिए लिखा जाएगा कि नहीं, क्योंकि बीच में प्लस है तो इसके साथ भी हम साइन थीटा बटा कोस थीटा एक के नीचे लिख सकते हैं। भीम के जोड़ में यही ना करते हैं। अगर मान लो सिंपल 2 प्लस 4 दिया हुआ है बटा में 2, ठीक है, पूरे में, तो आप 2 बटा 2 भी लिख सकते हो, प्लस का 4 बटा 2 भी लिख सकते हो, यही बात है ना। वैसे ही यहाँ पे जब साइन थीटा कोस थीटा के नीचे साइन थीटा कोस थीटा है, तो क्या एक के नीचे भी हम नहीं लिख सकते हैं। तो 1 बटा साइन थीटा कोस थीटा हो गया, और ये वाला सिंपल साइन थीटा कोस थीटा बटा साइन थीटा बटा कोस थीटा, तो ये से ये कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, एक साइन थीटा और कोस थीटा। समझ में आ रही बात। अब देखो 1 बटा साइन थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा के बराबर। किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा के बराबर होता है, क्योंकि अब इसके नीचे और इसके नीचे दोनों को अलग अलग कर सकते हैं कि नहीं अभी। तो 1 बटा साइन थीटा कोसेक थीटा के बराबर होता है, और 1 बटा कोस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर होता है। अब प्लस में 1, प्लस में 1 कहाँ से आया, तो जब इसको काटोगे तो कितना बार में कटेगा, एक बार में दोनों कटा, तो प्लस में 1 आ गया, कोई दिक्कत। तो वो RHS प्रूफ हो गया। एक बार बढ़िया से बनाइए और एक बार समझ के बनाओ, 2-3 बार बनाओगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। अभी हमारा दिमाग खराब हो गया था, माइक हमको लगा चल गया नहीं। हल करते ही 4 नंबर सवाल को, इसमें दोनों साइड प्रूफ करके लाना है आपको, ठीक है ना। 1 प्लस सेक ए, तो LHS साइड से कर रहे हैं हम लोग, तो 1 प्लस सेक ए का मान कितना हो जाता है, 1 बाई कोस ए। सेक ए का मान कितना होता है, 1 बाई कोस ए, 1 बाई कोस ए होता है। अच्छा हाँ, थैंक यू। अब देख लो इसमें एलसीएम निकाल लेते हैं, तो कोस हो जाएगा इसका, कोस से यहाँ नीचे कुछ नहीं हुआ तो एक मान लिया, एक बार में भाग करेंगे एक, तो कितना हो जाएगा, कोसिंग हो जाएगा, कोस ए, प्लस का क्या हो जाएगा, इसके जगह पे एक बार में तो एक हो जाएगा, बट हम देखिए क्या हो जाएगा, 1 बाई कोस ए। ये नीचे वाला से ये नीचे वाला कट जाता है, तो क्या आपका बचने वाला है, कोस ए प्लस 1। नीचे का एक कोई मतलब नहीं बनता, इतना अगर आप ला दिए तो छोड़ दीजिए, अब इधर करके देखो मिल जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लास्ट में कोई उपाय नहीं बचता है, फिर इसको लगने लगेगा खुद से ही है कि इसके बाद सॉल्व नहीं हो सकता है। समझ में आ रही बात। लेकिन अगर इसके आगे भी सॉल्व करोगे तो इतने के बराबर आ जाएगा, हम लोग करेंगे, ठीक ना। लेकिन पहले दोनों साइड को प्रूव कर लेते हैं। RHS साइड से करते हैं हम लोग। साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, बोलो, ये कैसे लिख सकते हैं, तो एक बार हम फिर से बता दें कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो इसके जगह पे अगर आप करोगे साइन स्क्वायर ए बराबर क्या कर सकते हो, 1 माइनस
कोस स्क्वायर ए, यही है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं इसकी जगह पे। तो क्वेश्चन एक बार लिख लें कि छोड़ दें? लिख लेते हैं, इधर साइड वाला लिख लेते हैं, कंफ्यूज हो जाएगा लेकिन कौन सॉल्व कर दिए। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। सवाल बहुत सिंपल है, खाली ध्यान से देखना आपको, कोई कोई खाली टफ नहीं होता है। इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कोस, हाँ लिख सकते हो, क्योंकि दोनों का होल स्क्वायर भी आप कर सकते हो, एक का स्क्वायर करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 1 माइनस कोस ए का क्या लिख सकते हैं? कोस ही लिख दो, चलो ठीक है। अब देखो इसको आप दो बार लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हैं दो बार? क्योंकि ये a प्लस ए माइनस बी आ गया होल स्क्वायर। क्या लिखते हो? a प्लस बी और a माइनस बी। अब देखिए, एक माइनस या एक प्लस लिखो पहले, एक प्लस कोस ए और एक माइनस कोस ए। जिसको नहीं समझ में आ रहा पूछ लेना। बटा में ये चल रहा है, इसको कुछ चेंज नहीं कीजिए, कोस ए। अब इसको आप इससे काट सकते हो, ठीक है। क्या बचेगा? 1 प्लस कोस ए। तो क्या ये RHS के बराबर आ गया? तो आप बोल सकते हो कि LHS बराबर RHS। ये बहुत सिंपल था। चलो अब आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ से इतने के बराबर ला सकते हो, लेकिन पहले आप इसको उतारिए, वैसे आपको दिख नहीं रहा था। क्या लिख दोगे? जस्ट उल्टा होता है साइन का, साइन मतलब साइन उल्टा हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, इसमें भी वही होगा -1। क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर ए प्लस सॉरी माइनस 1 होगा, और बटा में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कोस ए माइनस का 1। अब बताना जरा आप कि किसका मान होता है? साइन स्क्वायर का मान है। ये वाला जो है फॉर्मेट, इसको थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? 1 माइनस, ठीक है, ऐसे भी प्लस करके लिखोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, हंसने वाली बात नहीं इसमें। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होगा, ठीक है। तो अगर इसका मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस में 1 चल जाएगा, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर। और ये किसका मान होता है? कोस ए प्लस 1। अब बताना जरा, आया इतना? ये वाला इधर है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा करके दिखा सकते हो आप? 1 माइनस कोस ए कैसे हो जाएगा? अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हैं, तुमको उतना समझ में आ गया तो रहने दो, हम एक्स्ट्रा के लिए बता रहे हैं आपको, ठीक है। अगर माइनस लेते हैं कॉमन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताना जरा? माइनस कोस हो जाएगा, कोस ए और प्लस का 1 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे है, कोस के पास 1 के पास नहीं है, इसलिए। और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए रहेगा ही। अब आप क्या कर सकते हो? ये वाला जो आपके पास है, क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर ए, और क्या कर लेंगे हम लोग इससे? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। कौन बोला था स्क्वायर? अभी चटनी बना देंगे इसको आंसर। तो आपको अगर ऐसा इधर साइड से भी प्रूफ करने के लिए बोलेगा तो आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा और आगे, सो बता दे रहे हैं हम, ठीक ना? ना तो बाद में कंफ्यूज हो जाओगे कि उतना के बराबर कैसे हम ला सकते हैं, नहीं आएगा। लेकिन ये दोनों साइड प्रूफ करने के लिए बोला था, तो हम लोग इतना मिल गया तो इतना ही छोड़ दिए। समझ में आया ना? तो अगर एक साइड खाली प्रूफ करने के लिए बोलता तो आपको उतना लाना ही पड़ता। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे कि अभी हम बना लेंगे, हल करते हैं। सबको पहले हमको साइन से भाग करना है ना, तो फटाफट लिखते हैं कोस ए बटा साइन ए माइनस साइन ए बटा साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए। उसके बाद थोड़ा सा छोटा लिखने का कोशिश करेंगे, कोस ए बटा साइन ए प्लस का
साइन ए बाई साइन ए, ठीक है, प्लस का 1 बाई साइन ए। अब देखो जो कटेगा उसको काट देंगे, कल जैसा नोटिंग करने लगे ना, इसको इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब बताना जरा, कोस ए और साइन ए क्या होता है, कोट ए के बराबर हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 बाई साइन ए किसका रेशियो, कोसेक का। अब देखो कोस ए और साइन ए क्या हो जाएगा, कोट ए, ये कट जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन ए क्या हो जाएगा, प्लस का ना, माइनस है यहाँ पे, नीचे में यहाँ पे माइनस है, पिटाने का हरकत मत कीजिए, ठीक है। अब जब माइनस है क्वेश्चन में तो माइनस ही रहने दो, गड़बड़ नहीं करना है। अब बताना जरा, इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म की अभी कहाँ बोला था, तुम मुंह बंद रखो। क्या कर सकते हो, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1, नीचे वाला सेम रहने दो, नीचे वाला को नहीं छेड़ना है, ठीक है। इसको भी अगर चाहो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो, वरना छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं बनता है। अब एक के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, कहां से आपको पता चलेगा, इसको देखो, ये वाला को सेम लिखेंगे, कोट ए, ठीक है, प्लस का कोसेक। अब बताना, एक जो है निकालो, तो यहाँ से मान हम लोग एक और क्वेश्चन किए हैं, एक का अगर मान निकालोगे तो ये कहाँ चल जाएगा, पीछे, कहाँ चल जाएगा, पीछे, ठीक है, यहाँ पे डबल ए नहीं होगा। तो क्या लिख सकते हैं इसके जगह पे, बताना, एक के जगह पे आप क्या, कोसेक स्क्वायर लिख सकते हो, ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ये कहाँ से लिखे हम लोग, एक के जगह पे, ये इधर भेज दोगे तो माइनस में हो जाएगा, और बटा में आप पीटने लगे ना मैया तो फेंका जाओगे, फिर बैल लड़की। क्या लिखेंगे फिर इसको, कोट ए, यहाँ समझना नहीं है बैल को, अगरबत्ती और मच्छर दिख रहा है, कोसेक ए, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको 2 बार लिखना है, ठीक है, लिख सकते हो आप, तो कोट ए प्लस कोसेक, अब देखिए कोसेक, कोसेक कोट ए, ठीक है, एक बार, और इसको एक बार और लिखना है हमको, कोसेक प्लस का है क्या, एक बार प्लस का होगा, एक बार माइनस का होगा ना। अब देखना जरा, ये जो प्लस का ले रहे हो तो आप यहाँ पे लिखो, ठीक है, समझ में आ रही बात, और माइनस का यहाँ लिखो, क्योंकि कॉमन लेने में आसानी हो जाएगी आपको। अब ये दोनों एक जैसा बॉक्स में दिख रहा है ना, एक बार लिखिए इसको, अच्छा हाँ, बट्टा वाला तो हम भूल ही गए चाचा को, कोट ए प्लस का 1 माइनस कोसेक, समझ में आ रहा होगा, क्लियर सभी को, जहां नहीं समझ में आएगा पूछ लेना आप, ये सब पूछोगे तो सही है, अगरबत्ती पे ध्यान मत दीजिए। कोसेक, कोसेक लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, आप देख लेना, सी लगा लेना ना, कहीं छूट जाए तो। एक बार अगर लिखेंगे कॉमन लेके तो क्या बच जाएगा, 1, यहाँ पे 1 बचेगा, और फिर थैंक यू, अब क्या हो जाएगा, कोसेक ए, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कोट ए, क्योंकि यहाँ माइनस से सब में गुना करवा रहे हो आप, ठीक है ना, इस चीज का ख्याल रखना। बटा में क्या जाएगा, कोट ए प्लस का, अब देखो कोट ए को आप बढ़िया से स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो, और ऐसे भी छोड़ सकते हो, लेकिन काटने समय थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि कोट आपका प्लस में है, कोसेक माइनस में है, और 1 भी आपका प्लस में है, ठीक है। तो ये लाइन से ये लाइन गायब हो जाएगा पूरा, ठीक है। ये हम थोड़ा सा बढ़िया से कर दें,
क्या बचने वाला है आपके पास? कोट ए प्लस कोसेक ए, और यही आपका हो जाएगा RHS आंसर। एक ही साइड प्रूव करना है, इसमें दोनों साइड नहीं करना है। समझा दे फिर से कि छोड़ दें? कुछ नहीं करना है, एक बार साइन से सबको भाग करवा देना है, ठीक है। जो कटेगा उसको एक लिख लेना है प्लस माइनस के हिसाब से, और उसके बाद इस सूत्र के हिसाब से कोट हो जाएगा दोनों में, और रेसिप्रोकल है तो कोसेक हो जाएगा। सिंपल है। एक की जगह पे आप कहां से बना रहे हो? यहाँ से कोट को सिर्फ भेज रहे हो, नया काम एक ही बार कर रहे हो, ठीक है। इसके जगह पे इस चीज को लिख दे रहे हो एक के जगह पे, ठीक है। एक के जगह पे पूरे लिखा हुआ है, इसका ध्यान रखना आप। एक के जगह पे ये पूरे के लिखो, कहां से लिखे? यहां से। इधर भेज दिए तो क्या हो गया? माइनस में कोट चला गया, एक अपना जगह पे था, तो एक नहीं लिखेंगे क्योंकि एक के जगह पे लिखा हुआ है। अब बटा में जो चल रहा है चलने दो। उसके बाद इसको दो बार लिख दोगे आप, तो एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। प्लस वाला को कॉमन ले लेना, और बाकी माइनस वाला में जो भी बचेगा उसको छोड़ देना, तो नीचे वाला सब कट जाएगा। कटेगा तो फिर आपका इतना आ जाएगा। प्रैक्टिस का जरूरी है, बन जाएगा फिर से। ठीक है, ठीक है, देखते हैं हल करूँ। इसको क्या करेंगे? पहले आप परिमेयकरण कर दो। 1 प्लस साइन ए, इसके बराबर लाने के लिए 1 माइनस साइन ए, नीचे वाला से परिमेयकरण करते हैं। 1 प्लस साइन ए और बटा 1 प्लस साइन ए। सिंपल है, गुना करोगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस माइनस इसलिए, और साइन ए का स्क्वायर कर सकते हैं। अंडर रूट लगा दीजिए बच्चे, मुर्गी छोड़। दोनों का है होल स्क्वायर, मतलब ये दो का है तो एक बाहर निकल जाएगा। 1 प्लस साइन ए, अंदर वाला को देखो क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कोस स्क्वायर ए। कहां से होता है? एक सूत्र पढ़े, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बराबर 1 से, तो आप लिख सकते हो कोस स्क्वायर ए। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, 1 प्लस साइन ए बटा कोस लिख सकते हैं क्या? क्योंकि दो है तो एक बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ लेकिन ज्यादा सोचना मत कि ए तो भैया अंडर रूटे में ना है, तो एक ही होता है अंडर रूट। ए का नहीं लिख रहे हैं, नहीं, ये पूरे का मान है ना स्क्वायर में, लेकिन ए के ऊपर नहीं लिखा जाता है। इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? थोड़ा सा यहाँ से बना देते हैं, 1 बटा कोस ए और प्लस का साइन ए बटा कोस ए। एक सूत्र है क्या रेसिप्रोकल का? 1 बाई कोस ए क्या होता है? क्या होता है? सेक ए प्लस साइन ए बटा कोस ए क्या होता है? है क्या इतना के बराबर? RHS आंसर। बहुत सिंपल सवाल था।
चलो आप बनाओ तो हम समझा देते हैं बच्चे को, ठीक है। इसमें से कॉमन लेंगे, ठीक है, 2 साइन था इसलिए कॉमन लिए, माइक बंद होने से यही समस्या है। उसके बाद क्या करोगे, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ साइन क्यूब था तो एक बाहर निकालेंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। और बटा में भी वही हाल है, अगर कोस निकालोगे दोनों में से कॉमन तो क्या बच जाएगा, 2 कोस स्क्वायर बचेगा, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि एक बाहर निकाल दियो। माइनस का क्या बच जाएगा फिर यहाँ पे 1। अब देखो साइन और कोस क्या होता है, 10 के बराबर होता है। 1 माइनस 2 साइन थीटा कहां से आया, ये वाला सिंपल लिखेंगे, ऊपर वाला चेंज नहीं करना है। नीचे वाला को क्या करोगे आप, कोस की जगह पे हम जस्ट बता रहे थे वहां पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। देखो वीडियो आप देखोगे तो आपको बेहतरीन समझ में आ जाएगा, अगर वॉइस भी नहीं होगा तो, ठीक ना, क्योंकि हो जाता है कभी कभी एरर। अब क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा कहां से आया, वहां पे आप देखे होगे, अब ये माइनस का 1 जो है एक्स्ट्रा बच जाएगा। अब क्या कर सकते हो आप कि टेन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको इन दोनों से गुना करवाना है हमको, ठीक है। तो इसका 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1, इसको इधर ले आके घटा देंगे, ठीक है। तो 1 हो जाएगा प्लस का नीचे में, और 2 का 2 साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर थीटा का थीटा। ऊपर वाला तो चेंज करना ही नहीं था, वो दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे तो आपके टेन थीटा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखिए, सबसे सिंपल सवाल है ये, लेकिन थोड़ा सा खाली कैलकुलेशन है। सब में स्क्वायर लगा दो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ना, तो प्लस 2 साइन साइन ए प्लस नहीं होगा कोस सेक ए। अब देखिए प्लस ई वाला, अब कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन, सॉरी कोस है ना, ए की जगह कोस है, कोस ए और सेक ए, ये बात है। अब यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, हम थोड़ा सा एक दूसरा कलर का ले ले मार्कर। ये देखो साइन और कोस, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर कितना के बराबर होता है, तो एक पास बुला के लिख लो, आजा भाई तुम साथ में, ठीक है। कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। कहां से लिखे हैं, कौन सूत्र है, कोसेक ए बराबर ये सूत्र है, होता है, आप ट्राई कर लेना, हम लिखवा दिए तीनों सर्व समीकरण से प्रयोग करके। प्लस 2 साइन की जगह पे आप साइन ही रहने दो, कोस को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 बाई साइन, ये रेसिप्रोकल लिख दे रहे हैं, ठीक है, साइन ए, क्योंकि कटने के लिए। प्लस अभी मत काटिए, थोड़ा इज्जत रहने दो अभी। अब देखो ये तो लिख दिया पहले ही, सेक को आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस 1 प्लस, हाँ 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 2 का 2 रहने दो, कोस का कोस रहने दो, सेक को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 बाई कोस ए। ये थोड़ा सा सूत्र बेस्ड सवाल है और थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है गड़बड़ हो जाए, इसलिए आप ध्यान दोगे। इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, 1 लिख सकते हैं, प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये साइन से साइन खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2, एक 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही हो जाएगा। आप बताना क्या लिखेंगे, प्लस का 1 10 स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, कोस से कोस कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, 2 बचेगा, 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक तरफ कर देते हैं, 1 1 2 कर दें यहीं पे, एक के बार जोड़ देगा, अरे 1 2 2 4 4 2 6, अब एक 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए, इतना ही लाना था क्या। ये देखो थोड़ा सा कोट उधर है, कोई समस्या नहीं है, आप स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो, यही आपका हुआ आंसर RHS साइड का। ये कहां से उठाए थे, LHS साइड से, बहुत आसान था, थोड़ा सा कंफ्यूजन था बस।
ये कॉपी साइंस को पूरा करो पहले। चलिए हल करते हैं, खाली ध्यान यही देखना। कोस ए प्लस साइन ए कोसेक है, तो कोसेक को क्या लिख सकते हैं, हम ये से बनाना चालू करते हैं ना, एलएचएस और आरएचएस दोनों प्रूफ करना है, तो कोसेक क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन ए, ठीक है, माइनस साइन, ठीक, ब्रैकेट में डालिए। से को क्या लिख सकते हो, 1 बाई कोसेक ए। अच्छा हाँ, रेसिप्रोकल है ना सेक का, इसको क्या लिख सकते हैं, कोस ए ही, इसका कोई रेसिप्रोकल नहीं लिखना है आपको, ठीक है। ट्राई करेंगे कि ये पूरा इतना ही में बन जाए। ये दोनों का भिन्न का जोड़ ले सकते हो, नीचे एक ले लो, इसके नीचे भी आप एक मान लो, क्या हो जाएगा इसका साइन ए से भाग करेंगे तो एक हो जाएगा, माइनस हो जाएगा एक बार में साइन स्क्वायर ए, मच्छर मारना बंद कीजिए, देखना चालू कीजिए, क्या हो जाएगा कोस ए, एक बार में तो 1 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। कोई समस्या किसी को, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना, फिर क्या लिखेंगे साइन ए, ब्रैकेट में डालो या पॉइंट लगा दो, कोई समस्या नहीं बनता है इसका। इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, ये कहां से आ रहा है, तो सर्व संख्या हम लोग 3 को लिखे थे उसमें से कोस ए, काटिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ पे और यहाँ, पागल घोषित कर दिया ना इसकी मम्मी, इनकी मम्मी पागल घोषित कर दिया ना। चलो कोस ए, अरे साइन ए, ये अब इधर साइड का प्रूफ कर लो आप, ठीक है, आप बस करो, फटाफट करने वाले हैं। तीनों को क्या लिखेंगे बोलो, साइन ए बाई कोस ए, प्लस कोट को क्या लिखेंगे कोस ए बाई साइन ए, भिन्न का जोड़ कर लो दोनों को, ठीक है, 1 ऊपर रहेगा ही, क्या होगा एलसीएम कोस ए और साइन ए, वीडियो चालू है ना, इसको भाग करेंगे तो देखो कोस नहीं लिखाएगा साइन लिखाएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर ए, ये तो सबको पता चल गया, प्लस है प्लस दीजिए, इसको साइन नहीं लिखाएगा कोस लिखा दीजिए, कोस स्क्वायर ए, तो लिख सकते हो आप 1 बाई, काट दे रहे हैं, ऐसे नहीं काट सकते हो आप, ठीक ना, थोड़ा सा देखो नीचे वाला ऊपर चल जाता है, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा ना, तो कोस ए और साइन ए लिख सकते हैं हम लोग, और नीचे क्या करेंगे साइन स्क्वायर ए और प्लस का कोस स्क्वायर ए, कोस से कोस को उड़ा सकते हो आप, और साइन को साइन के साथ, ठीक है, तो डायरेक्ट नीचे से भी आप लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है, समझे। तो कोस ए, इसमें अब नहीं फंसेंगे हम लोग ज्यादा, ठीक है, साइन ए, ये हुआ आरएचएस, ये लाइन नेगलेक्ट, ये हो गया नेगलेक्ट लाइन, ठीक है, बढ़िया है। देखो ये दोनों को सॉल्व करना है और 10 के बराबर लाना है, ठीक है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है, एक ही में नहीं करना, क्योंकि यहाँ बराबर लगा हुआ है। चलिए इतना क्वेश्चन पचा लिए तो पता चल रहा है। अब देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर, ये तो अब चटनी सा लग रहा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, सेक का क्या हो जाएगा 1 बाई कोस स्क्वायर होता है ना, ये सब याद रखिए। अब बड़का वाला कोस का क्या होता है 1 बाई साइन स्क्वायर है, समझ में आ रहा है खुशबू, क्या हो जाएगा ये एक, तो ऊपर चला जाएगा, एक के साथ इसको गुणा करवा दो, कोस को इसके साथ करवा दो, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर, और नहीं समझ में आ रहा तो भाग में चेंज कीजिए, तो भाग में चेंज करने पर टाइम नहीं है मेरे पास, कोस स्क्वायर ए। अब बताना हॉल दे सकते हैं दोनों का, यहाँ पे बना दे क्या,
अरे उसके लिए जगह बहुत है अभी। वो चाचा तैयारे है पहन पहन के। क्या लिख सकते हैं? साइन ए बटा कोस ए लिख सकते हो। एकरे में तो आधा स्टोरेज मेरा भर जाता है रे ये करे में। साइन ए बटा कोस ए, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हो आप। मतलब नहीं लिखा जाता वहां पे टेन स्क्वायर आपको कंफ्यूज होंगे पक्का। कहाँ पे? वो इसीलिए उसे शुरू में किए थे वो नहीं था इसको वजह से जो कुछ नहीं मिला। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इन्हें आगे थे ये इसी में क्या ना, कंफ्यूज आप मत होना ना तो फिर हो जाएगी गड़बड़ी। ये वाला क्वेश्चन लिख देते हैं बल्कि, ठीक ना। 1 माइनस 10a बटा का 1 माइनस कोट ए, ठीक है। बैटरी कनेक्ट हो लगा रहे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मेरा मोबाइल है, मानेगा बात। आगे बढ़ते हैं। 1 प्लस 10a को क्या लिख सकते हैं, बोलो जल्दी। साइन ए बाय कोस ए। साइन ए बटा 1 माइनस लिखिए ना। हाँ 1, अरे धरती के बोझ, 1 माइनस साइन ए बाई कोस ए, 10 का मान होता है। अब बड़ा वाला कोट के मान कोस ए। हाँ 1 माइनस क्या हो जाएगा, कोस ए बटा साइन ए, ठीक है। और इसका होल स्क्वायर। चलिए हाँ होल स्क्वायर आते जा रहा है ना, यहाँ पे होल स्क्वायर दिया हुआ है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। हाँ भैया टेबल है। हाँ टेबल है भैया। क्वेश्चन को गलती के रखते हैं। वही ना बोल रहे, क्वेश्चन गलती मत करो ना तो फिर बाद में बोलोगे कि आंसर नहीं आ रहा भैया, तो ये सब सही बात नहीं ना है। आप बताइए, भीम का जोड़ कर लो एक एक करके। हाँ घटाव है या जोड़ है बात नहीं समझ में आ रहा, लेकिन इतना तेज हो गया है मेरा। कोस ए क्या कर सकते एक बार में, कोस ए और माइनस का साइन ए, है ना। बटा दीजिए, इसको सिंपल करेंगे। देखो तो एक बार नीचे दिख रहा है ना, ये लाइन दिख रहा है ना। क्या हो जाएगा, नहीं दिख रहा है तो जलन से बोल देगी ऐसे, समझे बच्चे जो नया देख रहे हो। क्या हो जाएगा, साइन ए कोस ए हो जाएगा, क्योंकि साइन एक बार में होगा तो कोस ए ही हो जाएगा, ठीक है। होल स्क्वायर। अब यहां से बना रहे हैं इसको, देखिए क्या हो जाएगा, साइन ए कोस ए और ये ऊपर हो जाएगा गुना भाग करके कॉमन लिए हैं बस, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस साइन ए बटा कोस ए, ये दोनों का होल स्क्वायर है। क्या हो जाएगा, किसके बराबर है ये, 10 स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। 10 और अब सही है, ये सही है फिर लाइन, गलती लाइन नहीं है, गलती पे तो काट दिया है। तो आपका चैप्टर हुआ कंप्लीट।